आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि उन्नयन कोण अवनवन कोण क्या होता है। इसी 2 पॉइंट्स पे पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उन्नयन कोण अवनवन कोण, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले समझिए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए कोई एक आदमी है, इधर खड़ा है। मान लीजिए कोई एक आदमी है जो इधर खड़ा है, ए बी मान लीजिए कोई आदमी है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक खंबा है। क्या है? कोई एक खंबा है। मान लीजिए ये सी और डी एक खंबा है। अब ये आदमी जो यहाँ खड़ा होके ये इस पॉइंट को देखता है, सी पॉइंट को देखता है, मतलब खंबे के शिखर को, खंबा के टॉप पॉइंट को देखता है। ठीक है, तो ये देखेगा, इसको देखने का रास्ता क्या होगा? वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसका आंख का सीधा रास्ता जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा। आंख का सीधा रास्ता क्या बनेगा? ये बनेगा। तो अब ये जो कोण बनेगा थीटा, ये कोण जो बनेगा थीटा, इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। इसी को कहते हैं क्या? उन्नयन कोण। इसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम देख रहे हैं, अब मान लीजिए हम कुछ इस तरह से करके देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन जो बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये लाइन जो बनेगा दृष्टि रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो बनेगा, ये हम ऐसा देख रहे हैं, तो अभी ऐसा देखेंगे तो पहला एक लाइन तो ऐसा बन रहा है, उसके बाद ही ऐसा बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। क्षैतिज स्तर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो उन्नयन कोण हम लोग किसको बोलेंगे? उन्नयन कोण। अभी इस कोण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस कोण को बोलेंगे कोण सी के शिखर का इस आदमी के आंख द्वारा बनाया गया कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण सी के शिखर का इस आदमी ए बी के आंख द्वारा बनाया गया कोण को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, अभी ये हो गया एक कंडीशन उन्नयन कोण के लिए। अब देखते हैं अवनवन कोण के लिए। बस 2 ही पॉइंट है इसमें, पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज इसमें खत्म हो जाएगा। अवनवन कोण देखिए। अभी देखिए मान लीजिए अभी आप इस खंबे के इस पॉइंट को देख रहे थे। ठीक है, अभी इस खंबे के इस पॉइंट को देख रहे थे। मान लीजिए अभी खंबा पर आप चढ़ गए। ठीक है, मान लीजिए ये खंबा है ए बी। अभी मान लीजिए कि आप खंबा के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ पे आप चढ़े हुए हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्राउंड है जहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है या फिर कोई सामान यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, कोई सामान यहाँ रखा हुआ है। मान लीजिए पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। आप यहाँ से चढ़ के इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो अभी देखिए अभी यहाँ पे आप रहिएगा तो आपका क्षैतिज स्तर क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगा? अभी स्ट्रेट लाइन आपका ये बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन आपका क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा स्ट्रेट लाइन अभी। और दृष्टि रेखा कौन सा बन जाएगा? दृष्टि रेखा ये बन जाएगा आपका, ये दृष्टि रेखा बन जाएगा।
तो ये कोण जो बनेगा अभी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। देखिए दृष्टि रेखा के अंदर जो कोण बन रहा है, इधर देखिए दृष्टि रेखा के जो अंदर कोण बन रहा है उसे उन्नयन कोण, और दृष्टि रेखा के जो बाहर कोण बनेगा उसे अवनवन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवनवन कोण। अवनवन कोण, ठीक है। अभी जो दृष्टि रेखा के अंदर कोण बनेगा वो उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा के जो बाहर बनेगा वो अवनवन कोण। तो ये थीटा कोण जो है क्या हो जाएगा? अभी ये थीटा कोण क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का ए बी के आंख द्वारा बनाया गया अवनवन कोण, ठीक है। उसी तरह इसका भी दृष्टि रेखा हो जाएगा सेम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये है 2 पॉइंट, इसको समझ लीजिए। बाकी सब टोटल 16 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लीजिए कोई सर्कस का एक खिलाड़ी, कहता है कोई सर्कस का एक खिलाड़ी 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। मान लीजिए ए बी एक खंभा है। मान लीजिए ए बी एक खंभा है जिसके शिखर से एक रस्सी को बांधा गया है। मान लीजिए किसी पॉइंट सी पे इसके शिखर से एक रस्सी को बांधा गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर है। इसके ये स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, तो बोलता है हमें कि ए बी ज्ञात कीजिए, जबकि बोलता है सी के साथ ए का कोण जो है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। सी के साथ ए का कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो हमें बोलता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए लिखिए माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई h मीटर है और क्वेश्चन में दिया हुआ है डोरी की लंबाई कितना? डोरी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। AC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। तो अभी देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो लिखिए इसमें समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में अभी हमको क्या करना है? हमको रिलेशन फाइंड करना है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। तो देखिए साइन में इसका रेशियो मिलता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ? AB और हाइपोटेनस क्या? AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2। AB का वैल्यू कितना? H। AC का वैल्यू कितना? 20, ठीक है। और H बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 से 20 कटेगा 10, इधर क्या हो जाएगा? 1 बराबर H/10। इसलिए H बराबर 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा? खंभे की
ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है।